इस वर्ष की कामधेनु दीपावली का शुभारंभ राजस्थान के प्रवेश द्वार अलवर से प्रारंभ हो गया है और वो भी बहुत अद्भुत तरीके से गोनंदी संरक्षण समिति अलवर द्वारा और नेकी के काम में लगे हुए भाई साहब धर्मेंद्र जी अदलखा और उनकी टीम के द्वारा नांगली सर्किल पर 1100 दीपक और उसके साथ 2000 दीपक आज गौशाला में जलाए गए, जहाँ पर नित्य गोस्वामी हो रही है। कदम्ब का पेड़ लगाया गया, भांति भांति के राम दरबार की झांकी सजाई गई और साथ में सबने एक संकल्प लिया कि जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ में चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन तैयार किया गया है, वैसे अलवर के ठाकुर दर्शन को 3 महीने में प्रेम जी के साथ सब तैयार कर लेंगे। आप सब भी इसका आनंद लीजिए और रमण कीजिए इस दीपावली में और धारण कीजिए इस पद्धति को, जो हमारे लिए आने वाले 3 दिनों में 1008 स्थानों पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से दीपावली मनाने की पूर्व पीठिका के रूप में यहाँ से सीखने की प्रारंभ होती है। राजा रामचंद्र की जय। ठाकुर की मूर्ति एकत्र करके और उसका एक चित्र सुंदर है। ठाकुर जी का सहस्त्र दर्शन अलवर शहर का होली से पहले तैयार होगा। जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, संकल्प के साथ व्यक्ति तैयार है। आप आनंद मनाइए। जहाँ हनुमान जी महाराज लेटे हुए हैं उससे पवित्र कोई धरती नहीं हो सकती। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं दीपोत्सव का कार्यक्रम, दीपावली की शुरुआत गौशाला से। हमारे और ये आप जो सामने दीपक देख रहे हैं, ये गौ माता के गोबर से बने हुए हैं। आज गौ में दीपावली इस गौशाला के अंदर बनाई गई है। सामने आप देखें हजारों दीपक लाइन में। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। अभी आज हम सब ये कांजी हाउस, गोनंदी हाउस में हम सब लोग बुद्ध विहार में सब उपस्थित हुए हैं। यह दीपोत्सव का कार्यक्रम कांजी हाउस बुद्ध विहार में गोनंदी संरक्षण समिति द्वारा रखा गया है। और अब मैं चाहता हूं हमारे शहर विधायक माननीय संजय जी शर्मा साहब से कि आप भी गौ माता के लिए 2 शब्द। इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे नामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, मेरे मामा आदरणीय ज्ञानदेव जी, नगर परिषद अलवर के उपसभापति आदरणीय घनश्याम भूषण जी, आदरणीय प्रेम जी भाई साहब, आदरणीय दिलीप जी भाई साहब, आदरणीय संजय जी, आदरणीय विष्णु जी भाई साहब, आदरणीय दीपू भाई, संचालन कर रहे हैं आदरणीय अनिल जी भाई साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय विष्णु भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। गौ संरक्षण के प्रति आपने आम जन में एक ललक पैदा करने का जो काम किया, और जब आप यहाँ कृषि उपज मंडी में अधिकारी के नाम से काम देख रहे थे और उस वक्त आपने जब बीड़ा उठाया, पहले से काम कर रहे थे, लेकिन अलवर में आने के बाद आपके बारे में अलवर शहर से पूरे जिले को जो जानकारी मिली और आपने जो गाय माता की जो गोबर से गणेश जी की प्रतिमा हो, भगवान कृष्ण की प्रतिमा हो, हमारे देवताओं की प्रतिमाओं को बनाने का काम, उसका पूजन का काम, उसका केवल भावार्थ ये था कि गाय का संरक्षण हो। गाय को हम माता के रूप में पूजते हैं, लेकिन उसको सही मायने में माता कर जाते हैं। इस कलयुग में जैसे आदरणीय प्रेम जी ने, आदरणीय दिलीप जी ने बताया, गाय माता को हम माँ तो मानते हैं, लेकिन जब वही माता सड़कों पर घूमती दिखती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पीड़ा होती है। और अलवर शहर में जनप्रतिनिधि के नाते मुझे 3 साल काम करते हुआ है, और जो गाय सड़क पर घूम रही है वो कोई आवारा गाय नहीं है, वो पालक की गाय है जो घर में गाय का दूध निकालती है, सुबह दूध निकालकर शाम दूध निकालकर निकालती है। नगर परिषद भी काम करती है, लेकिन समय से लिखा हुआ है कि वो तुरंत भागे ले।
इसके लिए सख्त से सख्त कानून बने। और गाय माँ का जो दर्जा है, तो मैंने तो इसको साक्षात रूप से देखा है, क्योंकि मैं जब एमएलए नहीं था, तो सौभाग्यशाली इस नाते हूँ कि मेरे घर के पीछे ही खेत मंडी गौशाला, और उस वक्त मैं सुबह सुबह घूमने जाया करता था, तो मेरा एक नियम बन गया था उस गौशाला में जाकर के लगभग आधा घंटा में गाय माता के साथ विजिट करता था। घर में भी गाय थी और घर की गायों को मैं गुड़ नियमित खिलाता था। तो मेरी माता जी बोली कि घर में तो अपनी गाय को सभी गुड़ खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, बाहर जो गाय घूम रही है उनको गुड़ खिलाए जब हम लोग हमारे। तो मेरा एक नियम बनने के बाद मैं गौशाला में जाता था मेरे और नियमित जाने लगे। ये इतनी समझदार है, हमारी माँ है। जैसे ही मैं वहाँ जाता था तो गाय अपने आप मुझे देखते ही, दिनेश गुप्ता जी को देखते ही हमारी और गौरी करने लगती थी। हमें कहने की जरूरत आवश्यकता, आवाज देने की आवश्यकता नहीं। और वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मेरे घर में भी गाय है, घर के पीछे आंगन में गाय है, वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि आदि सी बीमारी तो हमारे गाय माता के मतलब स्पर्श से ही हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अभी जब आदरणीय ज्ञानदेव जी के साथ हम सब लोग जब गौ माता को चारा डाल रहे थे, उनको भोजन करा रहे थे, तो जिस प्रकार की उनके दौड़ने से जो रच यहाँ उड़ रही थी, जो खुशबू आ रही थी, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जो पॉजिटिव एनर्जी आज हम सब ने ली है, वो कई रोगों को दूर करने का काम हमारे यहाँ से हुआ। एमएलए बनने के बाद जीतू भाई, सौरभ कावड़ जी और कई हमारे काफी युवा साथी, यहाँ विकट समस्या थी पानी की। आप फायर ब्रिगेड के स्थान से जिस स्थान के लिए पानी लिया करते थे, ये युवाओं की टीम मेरे पास आई कि हमें साहब इसमें बोरिंग की आवश्यकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एमएलए बनने के बाद जो पहली चिट्ठी मैंने लिखी वो इसी, मैं गांधी हाउस नहीं कहूँगा, इसी गौशाला के लिए मैंने वो बोरिंग के लिए लिखी, और उसमें पानी भी अच्छा है। और आदरणीय विष्णु गुरु जी बता रहे थे कि पानी भी बहुत अच्छा है और गौ माता लाभान्वित भी हो रही है। हम सब एक निमित्त मात्र है। भगवान के सीधे दर्शन करने में यदि हमको दर्शन करने हैं तो ये इससे अच्छा स्थान हमारे पास नहीं है। हम मंदिर देवालय जाते हैं, लेकिन यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है। और जिस प्रकार से आदरणीय विष्णु जी गुरु जी ने और हमारी जो टीम है, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर पौधे लगाए हैं, और आदरणीय मामा बताऊंगा कि मैं खुद यहाँ के जब 2 बड़ के पेड़ लगाए थे सबने मिलकर, और ये पेड़ जितनी तेज गति से बढ़ रहे हैं, साधारण जगह हम पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से इतनी तेज गति से बढ़ते नहीं देखेंगे। ये केवल और केवल इस स्थान का चमत्कार है जो आप और हम सब देखने को मिल रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर आने वाले समय में जो धनतेरस का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। प्रभु श्री राम के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जिससे हम जूझे, वो बीमारी हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे प्रांत में, हमारे भारतवर्ष में दोबारा नहीं आए। लेकिन फिर भी आपको सतर्क करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से विश्व के अन्य देशों में तीसरी लहर आ रही है और कई जगह तो लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी हो चुकी, लॉकडाउन लग चुका है, तो हम इस त्यौहार को भी सतर्कतापूर्व मनाएं और त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। और इस स्थान के लिए जो हमारी युवा टीम बैठी है, आपको यदि कोई और आवश्यकता हो जिसमें विधायक निधि का पैसा, जो आपका अपना पैसा है, गाय माता के काम आ सकता हो, वो आप मुझे बता देना। मैं निश्चित रूप से आप जो भी कहेंगे उसकी घोषणा भी कर रहा हूँ और चिट्ठी लिख के हाथ का काम को भी कराऊंगा। ये उद्घोष जो है, ये अपने शरीर और मन को तो मजबूत करता है, अपने विल को और दिल को, और साथ में गुंजायमान होता है वातावरण, एक साइकोलॉजी निर्माण होती है, एक दर्शन निर्माण होता है कि हम क्या चाहते हैं। हमारी आवाज़ माँ सरस्वती सुनती है, 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती हमारी जिह्वा पर बैठती है। इसलिए जरा सब लोग कस के नारा लगाएं, भारत माता की वंदे 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 गौ माता की